हेलो एवरीवन। तो हमने देखा था कि हम सीरीज चालू करी है जो हमने पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन की। तो साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि सेमीकंडक्टर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज भी उसी के साथ रन कराएं। बाकी के और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि पैरेलल में रन करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन है कि आपके यहाँ सेमीकंडक्टर्स हैव डैश कंडक्शन बैंड एंड डैश बैलेंस बैंड। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका इन सिलिकॉन डैश एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्डन एनर्जी गैप क्या होता है। ठीक है। एक क्योंकि इन दोनों क्वेश्चनों से रिलेटेड है और आपको बताएगा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बारे में। ठीक है। तो देखिए, फॉरवर्डन एनर्जी गैप एक ऐसा एनर्जी गैप है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बैंड। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्डन एनर्जी गैप। एक ऐसा गैप जो कि कंडक्शन बैंड यानी कि जो कि सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है एनर्जी गैप डेल्टा ईजी, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्डन एनर्जी गैप। ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेशन आपका कैसा होगा, डेल्टा ईजी इक्वल्स टू कंडक्शन बैंड माइनस बैलेंस बैंड। ठीक है। कंडक्शन बैंड का मिनिमम और बैलेंस बैंड का मैक्सिमम एक बार क्वेश्चन ए भी पूछा गया है। ठीक है। क्या पूछा गया आपका, कंडक्शन बैंड का मिनिमम और बैलेंस बैंड का मैक्सिमम। ऑप्शन में आपके चारों बन जाएंगे, कंडक्शन बैंड का मैक्सिमम माइनस बैलेंस बैंड का मैक्सिमम, कंडक्शन बैंड का मिनिमम माइनस बैलेंस बैंड का मैक्सिमम। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता आपके फॉरवर्डन एनर्जी गैप में। द width ऑफ द फॉरवर्डन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। जो कि सब्सटेंस का नेचर है उस पर डिपेंड करती है आपकी विथ, कि वो क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फॉरवर्डन एनर्जी गैप क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सबसे पहले इनमें से बात होती है कंडक्टर की। ठीक है। कंडक्टर देखिए, इन अ कंडक्टर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ठीक है। एंड द बैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। और when the conduction and the balance band overlap, when there is overlap, electrons from the balance band can easily move into the conduction band। कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड रहती है। आप देख सकते हैं ऊपर आपका कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है, नीचे आपका बैलेंस बैंड है वो पार्शियली एम्प्टी है। ठीक है। और जब कंडक्शन और बैलेंस बैंड ओवरलैप हो जाता है तब हम कह सकते हैं वह चीज कंडक्टर है आपका। एनर्जी गैप आपको जीरो दिखा रहा होगा यानी कि ओवरलैपिंग हो चुकी है। जब व्हेन देयर इज ओवरलैप इलेक्ट्रॉन्स, जब ओवरलैप इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं बैलेंस बैंड से, तो वो इजीली मूव हो जाते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है। तो इस तीनों पॉइंट्स जो आपसे हैं कंडक्टर्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, एनर्जी गैप किस में जीरो होती है, कंडक्टर्स में। ठीक है। और ओवरलैपिंग किस में होती है, कंडक्टर्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ठीक है। देखिए, सेमीकंडक्टर में आपका क्या होता है कि it is defined as those material that have almost an empty conduction band and almost filled valence band with a very narrow energy gap between conduction and valence band। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या है। द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, यानी कि कंडक्टिविटी जिसकी लाई करती हो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, वह सेमीकंडक्टर कहलाता है। और सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हैं कि एम्पिटी क्या है आपका, कंडक्शन बैंड है। और लेकिन बैलेंस बैंड क्या है आपका, फील्ड है। ठीक है। विथ अ नैरो एनर्जी गैप। अब जो सेमीकंडक्टर है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है फाइनाइट लेकिन बहुत छोटा सा स्मॉल बैंड गैप। ठीक है। किसके बीच में, कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में, जिसकी वैल्यू होती है Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिकॉज ऑफ स्मॉल बैंड गैप के कारण रूम टेम्परेचर पे सम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रॉम बैलेंस बैंड कैन एक्वायर enough energy to cross the energy gap and enter the conduction band। ठीक है। और तीसरा होता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है कि एक देयर एग्जिस्ट अ लार्ज बैंड गैप, देख सकते हैं हम एक लार्ज बैंड गैप होता है कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में।
ठीक है। और बैलेंस बैंड इस समय क्या होगा, फुल्ड फुली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्शन बैंड क्या होगा आपका, एम्प्टी होगा, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता आपका कंडक्शन बैंड में, और देयरफॉर नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। और इंसुलेटर की जो एनर्जी गैप जो की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, कई सारे क्वेश्चन इनसे ही ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है, कौन सा आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। तो नाम आता है ट्राइक, ठीक है। ट्राइक एक थारिस्टर फैमिली का ही डिवाइस है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आप देख लेना कि ट्राइक आपका कुछ इस प्रकार का सर्किट सिंबल होता है, क्योंकि सर्किट सिंबल से भी आपके बना के क्वेश्चन पूछे जाते थे। दो क्वेश्चन हो गए। तो ट्राइक कौन सी फैमिली का है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, थारिस्टर फैमिली का है, ठीक है। यह एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है जो कि करंट को पास करता है फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज कंडीशन में, ठीक है। इसीलिए इसको एसी कंट्रोल डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, एसी कंट्रोल डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है, तो आपके ट्राइक है। तो ट्रैक इज इक्विवेलेंट टू बैक एससीआर कनेक्टेड विथ वन गेट टर्मिनल। तो देखिए आपके क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया है कि ट्रैक जो है वो क्या है आपका। तो ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया होगा बैक टू बैक एससीआर कनेक्टेड, ठीक है, विथ वन गेट टर्मिनल। तो आपका ए भी आपका एक क्वेश्चन ही है। और एक क्वेश्चन आपका होता है कि एक ट्राइक क्या होता है, तो ट्राइक एक 5 लेयर 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी वर्किंग क्या होती है कि जब दो, देखिए दो टर्मिनल तो आपके हो गए Mt1 और Mt2, यानी कि दो एनोड हम इनको कह सकते हैं, और एक गेट टर्मिनल है आपका 3। तो 3 टर्मिनल होगा आपके Mt1 Mt2 और एक गेट टर्मिनल। जब Mt1 फॉरवर्ड बाइस होता है Mt2 के रेस्पेक्ट में, तो करंट फ्लो कहाँ से करेगा, Mt1 से Mt2 करेगा, ठीक है। अगर Mt2 फॉरवर्ड होता है Mt1 के रेस्पेक्ट में, तो करंट Mt2 से Mt1 यानी कि मेन टर्मिनल 2 से मेन टर्मिनल 1 की तरफ फ्लो करेगा। अब ये इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आपने जब थायरिस्टर पढ़ा होगा तो थायरिस्टर में देखा होगा कि हमारा, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को केवल देखेंगे, ठीक है, तो आपको थायरिस्टर की वैल्यू मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान आ जाएगी, ठीक है। उसमें भी सेम कंडीशन वही होती है। अब इसमें वाई डायरेक्शनल डिवाइस है, तो जैसा ये फॉरवर्ड वाइस में काम कर रहा है वैसा ही आपका रिवर्स वाइस में भी करेगा। तो यानी कि जैसा आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइस में काम कर रहा था, अगर उसको रिवर्स वाइस में भी सेम ऑपरेट करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ऑपरेशन कौन कहलाएगा, आपका ट्राइक, ठीक है। अब देखिए ट्रैक में और क्या काम हो सकते हैं। अ ट्रैक मे समटाइम्स ऑपरेट इन द रेक्टिफायर मोड rather than in a bidirectional mode। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव गेट करंट अ ट्राइक में टर्न ऑन with Mt2 positive in the first quadrant but may fail to turn on the Mt2 negative, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बड़े बड़े एग्जाम्स यानी ए के एग्जाम में कभी कभी बन जाता है कि ट्राइब कभी कभी रेक्टिफायर मोड में क्यों ऑपरेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा बाई डायरेक्शनल मोड के कंपेयर में। तो ये आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जब कांस्टेंट नेगेटिव गेट करंट अप्लाइड करते हैं, तो ट्राइक में टर्न ऑन विथ Mt2 नेगेटिव। अगर कांस्टेंट नेगेटिव गेट करंट पास करेंगे, तो ट्रैक शायद टर्न ऑन हो जाए, क्योंकि जब भी Mt2 मेन टर्मिनल 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन वो टर्न ऑन नहीं होगा Mt2 पॉजिटिव के साथ। और थोड़े से और पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है रिलेटेड है आपके ट्रैक से, और ट्रैक से आपका कभी कभी स्मॉल डायग्राम बना के पूछ लिया जाता है, बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ए किसकी शो कर रही है, तो आप आंसर क्या देंगे, ट्रैक। अगर और भी अभी ट्रैक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ट्रैक के और भी क्वेश्चन हमें दिखाई देंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम और इसके आगे का डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके डिसएडवांटेज एडवांटेजेस, ठीक है, और क्या इसका ऑपरेशन हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन सर्व द पर्पसेस ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके मटेरियल से रिलेटेड, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इज टू बी एडेड इन प्योर जर्मेनियम टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक ही क्वेश्चन है लेकिन घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी थोड़ी सी थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपको जो क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा गया है वो आप आंसर दे सकें। आंसर आपका गैलियम है, ठीक है। आप अच्छे से जानते होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक आप जानते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और एक्सट्रिंसिक आपका इम्प्योरिटी यानी कि डोपिंग की जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम पढ़ लेते हैं उनको। तो एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म व्हेन अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये आप जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को एक प्योर सेमीकंडक्टर से ऐड किया जाता है। और एन टाइप एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो वो एन टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स जो कि आपसे एग्जाम्पल के थ्रू पूछे जाते हैं कि जर्मेनियम को गैलियम से, ठीक है, बाय डोपिंग जर्मेनियम विथ गैलियम। जर्मेनियम क्या है आपका एक सेमीकंडक्टर, विथ गैलियम से उसको डोपिंग किया जाएगा। द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड आर, एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी किसके साथ किया जाता है, बोरोन, गैलियम, इंडियम, ये सारे आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर के फॉर्म है। Trivalent impurities like boron have 3 valence electrons. Sorry. Each atom of the impurity fits in the silicon crystal by forming covalent bonds with surrounding silicon atoms. तो ये सब चीजें दो पॉइंट मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की बात हुई, ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज सच एज phosphorus, arsenic, antimony are called donor impurity। तो आपको ध्यान रखना होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो भी चीज आएंगी वो बोरोन, गैलियम, इंडियम से बात होगी। और जब एन टाइप की बात आएगी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की बात होगी, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पॉइंट्स आप अच्छे से बना ही लेते हैं, आप समझ ही जाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर आपके कौन से होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। इन्हीं को आप ऐड करते हैं, ठीक है, इन्हीं को आप ऐड करते हैं इम्प्योरिटी के साथ। वो इम्प्योरिटी कौन सी होती है आपकी पी टाइप में होती हैं, बोरोन, एलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम और टाइटेनियम, ये है आपकी पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं मेन चीज है आपकी एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो आपसे ही पूछा गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा आपका आंसर होगा। तो आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि जर्मेनियम को आपने गैलियम से के साथ डोप किया है, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन देखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस आपके एन टाइप में आते हैं। तो क्वेश्चन बन गया, अगर आपको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल याद हो गए तो आप एक क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे।